हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो एचएसएससी ने टीजीटी साइंस के स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। होपफुली आप सबने सिलेबस ऑलरेडी देख भी लिया है। तो इसके अंदर जनरल पोर्शन का वेटेज तो ऑलरेडी टीचर्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस का वेटेज आपका 10% है। देन इन दिस केस हरियाणा जनरल नॉलेज वेटेज 20% विद वेलफेयर स्कीम्स। रोड सेफ्टी अवेयरनेस 5%। देन पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप 15%। तो ये टोटल आपका 15 प्लस 5 20, 20 40 एंड 50। तो ये आपका जो जनरल एप्टीट्यूड बोल दो या जनरल सेक्शन का जो वेटेज है वो 50% है। प्लस इसके साथ 50% जो वेटेज है वो साइंस सब्जेक्ट का है। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट, और साइंस में 50 में से आपके 3 आ जाएंगे। इसमें हमारा फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 पोर्शन साइंस में, साइंस के सिलेबस में गिवन है। पर्सपेक्ट ये देखें तो हमारा साइंस, अब इसका वेटेज इन्होंने दिया 50%। तो इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो हम बोल सकते हैं कि आपका केमिस्ट्री का वेटेज 1/3 रहेगा। लाइक अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे तो उसमें से 50 साइंस के और 50 में से आपके 17 के आसपास हम बोलते हैं। देखो कुछ भी वेटेज एक दो क्वेश्चंस का तो वेरी कर सकता है, बट इन जनरल 17 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से। देन 17 क्वेश्चंस फिजिक्स से, और 17 क्वेश्चंस मतलब आपके दोनों बॉटनी जूलॉजी से मिला के। ठीक है, नहीं है तो ये 17 इन दोनों से, बॉटनी जूलॉजी। ठीक है, तो इस केस में मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने वाला हूँ आपका केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। मैं टीजीटी साइंस के बैच के अंदर केमिस्ट्री का पोर्शन ले रहा हूँ। तो आपके लिए केमिस्ट्री को काफ़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिजिक्स एंड बायो के लिए रिस्पेक्टिव टीचर्स डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ देखिएगा, केमिस्ट्री में जनरली हमें पता है कि हमारे पास 3 पोर्शंस होते हैं। फर्स्ट वन विल बी फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इसमें इन्होंने क्या किया है कि काफ़ी सिलेक्टिव टॉपिक्स को उठा के दे दिया है। मतलब जो इन्होंने ये सिलेबस बनाया है, ये सिलेबस इन्होंने क्लास 11 एंड क्लास 12 की एनसीईआरटी से, ठीक है, ये टॉपिक्स जितने भी हैं वो आपके क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी से हैं। तो इस में इन्होंने क्या किया कि रैंडम टॉपिक्स उठा दिए। मतलब ऐसा नहीं है कोई एक सीरीज के अंदर उठाए हैं, कुछ कुछ टॉपिक फिजिकल के, कुछ इनऑर्गेनिक के, कुछ ऑर्गेनिक के, ऐसे उन्होंने जो इजी वाले टॉपिक्स थे, बेसिक टॉपिक्स हैं, वो उन्होंने कवर किए हैं अपने केमिस्ट्री के सिलेबस में। तो जैसे इस केस में मैं टोटल चैप्टर्स की बात करूं तो 1 2 3 4 4 यहाँ पर दे रखे हैं, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ हैं। तो 4 चैप्टर्स हैं। 4 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हैं, और 6 चैप्टर्स आपके इनऑर्गेनिक में हैं, और ऑर्गेनिक में आपके 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ कितने हो गए आपके, देखो टोटल मिला के 17 चैप्टर है। ध्यान देना इस बात को आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मिस कर जाओगे इसको, कि 4 + 6 + 7 कितना होता है। 4 + 6 + 7, ये 7 + 6 13 + 4 17। तो इन्होंने पता, ये नंबर भी मुझे लग रहा है कि इस तरह से अलाइन मतलब अरेंज किए हैं कि जो पोर्शन है उसमें, जैसे मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा ऐसा कि फिजिक्स में भी देखो 17 चैप्टर्स है। तो 17 उन्होंने इस तरह से बनाया है प्रोबेबली कि वो आपका एक एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछ सके आपसे। अब देखो वो तो एग्जामिनर पे बनाने पे डिपेंड करता है, बट इन जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं। जोलॉजी और बोटनी में आई थिंक ये अलग अलग हैं, तो वो किस तरह से इसको करेंगे डिस्कस, वो अलग है। हो सकता है कि ये चारों को डिवाइड कर दें 50 में, बिकॉज बोटनी जूलॉजी अलग अलग आ रहा है। तो इट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर आपके 12 12 12 12 का वेटेज आए, बट वो तो ठीक है। मतलब इन जनरल मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमें क्या करना है, अपना जितने भी टॉपिक्स हैं किसी को छोड़ के नहीं जाना है। हो सकता है सबसे एक एक क्वेश्चन उठा ले, हो सकता है किसी से ज़्यादा वेटेज पूछ ले, किसी से कम पूछ ले, तो वो एक इन जनरल बात है। बट इसमें आपके पास 4 चैप्टर्स हैं फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में 6 चैप्टर्स हैं, और 7 चैप्टर्स आपके ऑर्गेनिक में हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री के पोर्शन के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ हमारा जो 17 चैप्टर्स हैं, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिजिकल है। अब फिजिकल के अंदर इन्होंने कौन कौन से चैप्टर्स दिए हैं। एक चैप्टर इन्होंने दिया है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए देखो आपको करना क्या है,
अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हो तो भी अच्छी बात है, बैच ऑलरेडी परचेज कर लिया अच्छी बात है, करने वाले हो तो भी ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अभी इसमें देखिएगा कि अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपका, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो क्लास 9th का एनसीईआरटी है उसमें भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से एक चैप्टर दे रखा है, ठीक है या नहीं है? तो आपको क्या करना है कि जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो पहले क्लास 9 का जो एनसीईआरटी है उससे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, उसमें अपना पढ़ोगे बेसिक बेसिक, फिर वो पढ़ने के बाद जो सोल्ड एग्जांपल्स दे रखे हैं वो करोगे। देन फिर क्लास 9 के बाद क्लास 11 के अंदर एनसीईआरटी में एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिर वहां से पढ़ोगे। बेसिकली करना ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब आपको अपनी प्रिपरेशन एक तो क्लासेस पे जो हम क्लासेस यहाँ कर रहे हैं, और दूसरा अपनी प्रिपरेशन को एनसीईआरटी तक अलाइन करना है। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज में डाइवर्सिफाई नहीं करना है, क्योंकि उतना बड़ा सिलेबस या इतना कुछ भारी सिलेबस नहीं है कि हम 10 बुक पढ़ लें इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गवर्नमेंट की जो आपकी पब्लिकेशंस की बुक है एनसीईआरटी, वो उसको रेफरेंस में रखना है, क्योंकि कोई भी टीचर जब पेपर बनाता है तो गवर्नमेंट सोर्सेज के थ्रू ही अपना बेसिकली वो देखते हैं कि एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड चलता आ रहा है उसी में से वो क्या क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, 50 से ज़्यादा एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं, तो उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पेपर जब भी बनता है तो वो आपका स्टैंडर्ड बुक्स से बनता है, ठीक है या नहीं है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करना है। अब स्टैंडर्ड बुक्स को कवर करते हुए मतलब जिसका, अब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने साइंस में काफ़ी दिन से मतलब वो कनेक्ट नहीं है साइंस के पोर्शन से, तो आप क्या कर सकते हो, पहले क्लासेस का रेफरेंस ले लो जो क्लासेस हम बैच के अंदर पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद अपना जो बेसिक बुक क्लास 9th की बहुत बेसिक से है, उसके बाद थोड़ा एडवांस बुक क्लास 11 का, फिर उसके बीच में ही जो आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस दे रखे हैं वो कर लिए आपने। दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है, नहीं ये मोर देन इनफ है। फिर मल्टीपल रिविजन्स इसी सेम सोर्स की करनी है, बाकी प्रैक्टिस आपके क्लासेस के अंदर ऐड कर दी जाएंगी प्रैक्टिस सेशंस की फॉर्म में। तो ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसी तरह से स्टेट्स ऑफ मैटर है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 10th के अंदर दे रखा है आई थिंक, तो पहले क्लास 10th से पढ़ोगे सॉलिड लिक्विड गैस, फिर उसके बाद क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर में 2 चैप्टर है, लिक्विड और गैस का, गैसियस के चैप्टर के अंदर ही थोड़ा बहुत लिक्विड का दे रखा है, तो फिर वहां उसको कवर करोगे। तो बेसिकली बात ये है कि क्लास 9 देन क्लास 11 12, तो बेसिक करना है एडवांस भी करना है, दोनों करने हैं, क्लासेस के साथ साथ कर लो। अगर बहुत दिन से आपका साइंस का टच नहीं है तो यू कैन डू वन थिंग कि आप बैच की जो क्लासेस हैं उनके साथ कर लो। अदर देन दैट अगर आप इंडिविजुअल भी पढ़ रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो इन टॉपिक्स को समझने में तो इस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक कॉमन है क्लास 9 10 में वहां से पहले उसको कवर करो, फिर क्लास 11 12 से भी कवर करो, और कवर करने का मेजर सोर्स रहेगा एनसीईआरटी, ठीक है। तो थर्ड है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस का चैप्टर भी क्लास 9th में दे रखा है, जहां उन्होंने सोल्यूट सोलवेंट मोलरिटी नॉर्मेलिटी ये सब बातें की हुई है, तो पहले वहां से कवर करोगे, ऑलरेडी हमने करवा दिया क्लासेस में। एंड देन फिर आपका सॉल्यूशंस का चैप्टर क्लास 12 के अंदर गिवन है, क्लास 12th के अंदर गिवन है सॉल्यूशंस का सेकंड चैप्टर है, ठीक है, हाँ सेकंड चैप्टर है, सॉलिड स्टेट के बाद है, तो फिर वहां से आपको कवर करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर ऐसा है कि क्लास 9 10 में नहीं है इतना, वहां थोड़ा बहुत रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की बात करते हैं, तो ये डायरेक्टली आप क्या करोगे, क्लास 12th की एनसीईआरटी उठाओगे, क्लास 12th का एनसीईआरटी, ठीक है, और वहां से आप इसको क्या करोगे, अपना पूरा का पूरा चैप्टर को कवर करोगे, ठीक है, एनसीईआरटी से अपना कवर करोगे। ये थर्ड चैप्टर हमारा है एनसीईआरटी के अंदर। तो इस तरह से आप फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन को कवर करोगे अपना। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 6 चैप्टर्स हैं हमारे। फर्स्ट है पीरियडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज। तो पीरियडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज आपका गिवन है क्लास 10th का 5वां चैप्टर है, ठीक है, नहीं जब क्लास 10th की एनसीईआरटी आप उठाओगे तो वहां आपका 5वां चैप्टर है पीरियडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज के बारे में, तो वहां पहले सबसे पहले आप वो पढ़ोगे पीरियडिक टेबल का चैप्टर। उसके बाद फिर क्लास 11th में भी पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट गिवन है, इफ आई करेक्टली रिमेंबर तो दैट इज फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर, ठीक है, एक बार नंबर चेक कर लीजिएगा। तो फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 11th में भी गिवन है, तो फिर इस चैप्टर को आप 2 क्लासेस से करोगे एनसीईआरटी से, क्लास 10 और क्लास 11 से, ठीक है नहीं है, ओके। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग कुछ
नाइन्थ टेंथ में खास दिया नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस हैं, तो इसको डायरेक्टली आप क्लास 11 की एनसीईआरटी से कवर कर लोगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर है आपका, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर आपका क्लास 12th के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है, आपको वहां से उसको कवर करना है। देन हाइड्रोजन का जो चैप्टर है वो क्लास 11th की एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट में है, वहां से हाइड्रोजन का चैप्टर कवर करना है। देन एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट का आपको बहुत बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। आप अब इसमें बहुत डीप में मत पढ़ने लग जाना, एसपीडीएफ ब्लॉक बहुत डिटेल में है ये, ठीक है। यू नीड टू नो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक। तो इसको आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो, बट थोड़ा लिमिटेड पढ़ो। पी ब्लॉक बहुत ज्यादा दे रखा है तो उसको बहुत डिटेल्स में रिएक्शन ना पढ़ के एक बेसिक आइडिया ले लो, वो आपको एसपीडीएफ ब्लॉक के अंदर करना है, ठीक है। ये भी एसपीडीएफ ब्लॉक इन जनरल आपको क्लास 11 और क्लास 12 दोनों की एनसीईआरटी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारा जो एस पी ब्लॉक है उसके दो टॉपिक्स और दो ग्रुप्स, और एस ब्लॉक के आपके दो ग्रुप्स, वो चार तो क्लास 11 में गिवन है। देन फिर रिमेनिंग पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक आपका क्लास 12 में गिवन है। उसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज वेरी बेसिक। ये आपको कहाँ से करना है, क्लास 11 के लास्ट में दे रखा है आई थिंक, हाँ क्लास 11 के सबसे लास्ट चैप्टर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का है, वहां से आपको इसको कवर करना है। तो ये आपका फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक हो गया, सिलेबस हो गया। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल तो है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कंसेप्ट। अब ये जीओसी का चैप्टर है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि क्लास 11th की एनसीईआरटी है, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आपका, जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होता है तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स, तो वो चैप्टर पे आप इसमें रेफरेंस ले सकते हो। एल्कोहल फिनोल ईथर का जो चैप्टर है वो क्लास 12 के अंदर गिवन है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो आपका जो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है इसी के साथ इंक्लूड हो जाएगा, आइसोमेरिज्म जिसको हम बोलते हैं। देन एल्डिहाइड कीटोन्स इज गिवन इन क्लास 12th, एंड ये क्लास 12 के अंदर आपके पास चैप्टर गिवन है, ये क्लास 12 में है, ठीक है नहीं, ये हमारा क्लास 12th के अंदर चैप्टर है। अब जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो फंक्शनल ग्रुप्स में देखो अब सारे आ गए, ये बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन्स, एंड यहाँ इन्होंने अलग से एल्डिहाइड कीटोन भी लिख दिया और यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी लिख दिया, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को कि सर अब कौन से फंक्शनल ग्रुप को पढ़े। तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि देखो एल्डिहाइड कीटोन और एल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर तो आप क्या कर रहे हो, डिटेल से पढ़ ही रहे हो, बट उसके साथ साथ जो क्लास 12 के अंदर अमीन्स का चैप्टर दे रखा है, या उसमें आपके पास जो आपके यहाँ एल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ के जाओ, बहुत डिटेल में रिएक्शंस नहीं कवर करनी, बट एज ए इंट्रोडक्टरी फंक्शनल ग्रुप्स आपको वहां से पता होने चाहिए। देन अनदर वन इज बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारे क्लास 12 के अंदर गिवन है, क्लास 12th के चैप्टर के अंदर गिवन। तो ये मैंने बेसिक बेसिक सा बता दिया है कि आपको जो ये सिलेबस अपने 17 चैप्टर्स गिवन है उसको इन जनरल कैसे कवर करना है इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी। बट अगर आप क्लासेस के साथ भी कवर करना चाहते हो तो ऑलरेडी हमारी क्लासेस इसके लिए स्टार्ट हो चुकी हैं। अब काफ़ी सारे देखो स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूज़न ये आ रहा था कि मतलब जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स परचेज किया है कि उसमें जो क्लासेस हैं वो आपकी टीजीटी साइंस की वो बेसिक वाली क्लासेस ऐड है क्लास 9th एंड क्लास 10th की, क्योंकि हमने जब बैच स्टार्ट किया था तो वो केवीएस के रिगार्डिंग ही किया था और केवीएस के सिलेबस को पूरा उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया था, ठीक है नहीं है। बट एज हम सब जानते हैं कि ये जो सिलेबस है हमारा ये अभी आया है हमारे सामने भी दिन 4-5 दिन पहले ही। तो अब जो क्लासेस आपकी हैं आपको उसको लेके कोई मतलब कंसर्न नहीं होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू ज्वाइन द बैच कि ये वाला सिलेबस हमारा कवर करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वो यही पैनिक कर जा रहे हैं मतलब बैच के अंदर एंटर करके कि उसमें तो क्लासेस दिख नहीं रही। तो उसका मेन रीजन ये कि अभी क्लासेस ऐड हो रही है, ठीक है नहीं है, क्योंकि देखो सिलेबस आया है तो टाइम लगता है इसको सारे को अपना पूरा अरेंज करने में या सभी क्लासेस को डिटेल में विद प्रैक्टिस करवाने में। तो आपको जो क्लासेस दिख रही हैं वो अभी आपको वो केवीएस की या जो क्लास 9-10 की बेसिक क्लासेस हैं, और उन क्लासेस में से जो इंपॉर्टेंट है हम एक अलग से फोल्डर बना दिया है ऑलरेडी बैच के अंदर, जो कि स्क्रीनिंग साइंस केमिस्ट्री, स्क्रीनिंग साइंस फिजिक्स, स्क्रीनिंग साइंस बायो का आपका टॉपिक है। आपको वो जो फोल्डर है उसी के अंदर क्लासेस को करना है और धीरे धीरे उसके अंदर क्लासेस ऐड हो रही है। तो पैनिक नहीं करना है कि उसमें तो कोई क्लासेस ही नहीं है, हमने बैच ले लिया क्लासेस कहाँ से कवर करें। तो वो धीरे धीरे ऐड होंगी बिकॉज ऑफ मतलब एज
सून एज पॉसिबल हम उसमें सारी क्लासेस ऐड कर देंगे, बट इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट जो क्लासेस हैं वो फिजिक्स की भी मिल जाएंगी, वो बायोलॉजी के भी मिल जाएंगे और केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैच लेते ही आपको उसमें सारा दिख जाएगा सिलेबस, क्योंकि सिलेबस अभी आया है तो वी ऑल टीचर्स जो स्पेशली केमिस्ट्री अलग पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स बायो, सबको टाइम लगता है इस सिलेबस को अपना पूरा का पूरा टॉपिक वाइज अरेंज करने में विद प्रैक्टिस, फिर इसकी और जो एक्स्ट्रा वीडियोस हैं वो भी ऐड करने में, ठीक है। तो अभी चैप्टर्स ऐड होना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे केमिस्ट्री के मैं बोलूँ तो 2 से 3 चैप्टर आपको ऐड होते हुए अभी दिखेंगे, ऐड हो चुके हैं, और धीरे धीरे आपको वो सारे चैप्टर्स विद इन 15 20 25 डेज आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला ये बात है कि मैंने आपको सिलेबस किस तरह से ऐप के अंदर अरेंज है वो बता दिया है, जो सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं उसके लिए भी बता दिया है कि किस तरह से आप ये सब क्लासेस का रेफरेंस लेके कर सकते हो। तीसरा ये है कि अभी जब आप पढ़ रहे हो तो सोर्सेज को काफ़ी लिमिटेड रखना है, लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आपके पास चाहे कितना भी कम टाइम हो, क्लासेस तो आपको करनी ही है, क्लासेस के साथ साथ आपको एक बार बुक रीडिंग जरूर करनी है, चाहे आप जल्दी जल्दी करो या आप के पास टाइम है तो आप थोड़ा टाइम लेके करो, ठीक है। मतलब मोस्टली जो ये बुक्स मैंने बोली हैं ये मैं क्लासेस में इन सब से करवाने वाला हूँ, पूरे के पूरे जो टॉपिक्स हैं, बट फिर भी क्या होता है कि जब हम खुद थोड़ा सा उस बुक को कवर करते हैं क्लासेस पढ़ने के बाद, तो वो हम कनेक्ट कर पाते हैं उन टॉपिक्स को, और उसके बाद जब एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे तो सोच पाएंगे, ठीक है नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जो बुक्स रेफरेंस के लिए गिवन है वो चाहे थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ो या आप उसको मोटा मोटा पलट के देख लो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि मतलब पढ़ना चाहिए आपको। बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइक बहुत ही कम टाइम है तो नोट्स पढ़ के चले गए, बट नोट्स के साथ साथ बुक जरूर कवर करनी चाहिए, क्योंकि देखो साइंस का एग्जाम है, टीजीटी साइंस का, और वैकेंसीज आपकी आपकी आई हैं, काफी सालों बाद आई हैं, तो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज है, तो आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। यू नीड टू कवर ऑल द चैप्टर्स फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल प्लस फ्रॉम द क्लासेज एज वेल, ठीक है। तो पहले क्लासेस कर लो, साथ साथ एनसीईआरटी कर लो, और प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा नहीं करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस में भी एक इश्यू ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स कुछ भी रैंडम बुक से प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। अब उसमें इशू ये आता है कि वहाँ चैप्टर्स तो बहुत अलग अलग हैं, यहाँ इन्होंने कुछ लिमिटेड चैप्टर्स को ही क्या किया है, उठा के आपके सिलेबस में दिया है, बट जब आप कोई प्रैक्टिस बुक पे जाओगे तो प्रैक्टिस बुक के अंदर क्या है कि बहुत सारे मिक्स चैप्टर्स के मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, और वो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस में कुछ लिमिटेड चैप्टर्स ही हैं, ठीक है। तो आपको एक इस बात पे फोकस करना है कि प्रैक्टिस अगर करो भी, वैसे तो देखो इतना टाइम नहीं है, मतलब मुझे एज सच पर्सनली लगता है कि अगर आपको कोई अगर टाइम आपके पास लिमिटेड है और कोई आपको बोले कि प्रैक्टिस करना है या बुक रीडिंग करना है, तो एनसीईआरटी बुक एक बार जरूर रीड करना चाहिए, उसके बीच के जो क्वेश्चन सोल्व एग्जांपल्स हैं वो करने चाहिए, जो कोई डॉटेड डार्क लाइन से कुछ उसमें बातें दी हुई थी वो थोड़ी पढ़नी चाहिए, ठीक है। वो हम भी पढ़ा दें क्लासेस के अंदर, बट उसके बाद भी एक बार फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको कवर करना ही चाहिए, अगर टाइम है तो, नहीं है तो क्लासेस मोर देन इनफ है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्लासेस करो, एक बार क्लासेस के साथ साथ पूरा सिलेबस कवर कर लो, एंड जैसे आपका आपने केमिस्ट्री क्लासेस कर ली, सिलेबस के नोट्स नोट डाउन कर लिए, फिजिक्स का कर लिया, फिजिक्स के कर लिए, बायो के भी कर लिए आपने, इसके बाद जनरल सेक्शन के भी जो रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वहां से कवर कर लिया आपने, देन उसके बाद आपके पास क्लासेस के नोट्स तो हो गए। अब आपको लगा कि एग्जाम तो हो ही नहीं रहा अप्रैल में, अप्रैल एंड में या मई में, अब एग्जाम 2 महीने बाद होगा, तो फिर उस रिमेनिंग टाइम में बुक कवर कर लेना, ठीक है। अगर आपको अभी एक मतलब ये डर लग रहा है कि एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा, तो वैसे तो नहीं हो रहा एग्जाम बहुत जल्दी, बट फिर भी अप्रैल एंड तक का मान के आप जरूर प्रिपेयर करिए अपना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करो कि पहले क्लासेस कवर कर लो, जो क्लासेस में सारा कंटेंट गिवन है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, उसकी अलग अलग नोटबुक बना लो, एक केमिस्ट्री की अलग, फिजिक्स की अलग, बायो की अलग, एंड उसके बाद जब एनसीईआरटी, मतलब ये तो आपका रिवीजन में रखोगे, फिर अगर मान लो एग्जाम थोड़ा लेट हो जाता है, 1 महीने लेट या 2 महीने लेट, अभी तो देखो डेट ऑफिशियली है नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते, बट एग्जाम अगर लेट होगा तो फिर उस गैप वाले टाइम के अंदर आप बुक रीडिंग कर लेना, अगर अभी टाइम नहीं है तो, ठीक है। बट रिकमेंड करूंगा मैं कि जरूर कर लेना, चाहे एग्जाम से मतलब जो गैप वाला टाइम मिले उसके अंदर करना, या अगर बहुत जल्दी होता है तो फिर क्लासेस से ही काम चल जाएगा, फिर कोई ऐसा उसमें बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये इन जनरल मैंने बताया है आपको। बाकी आपके केमिस्ट्री के पोर्शन को लेके कोई और स्पेसिफिक डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। ये क्लासेस आपको सारी की सारी जो हमारा अचीवर्स एकेडमी पर बैच अवेलेबल है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, पूरे कोर्स की क्लासेस, जिसमें कि केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और बायो की क्लासेस रहेंगी आपकी, एंड उसमें केमिस्ट्री का पोर्शन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ मेरे साथ। जो ये टॉपिक्स हैं इनमें
लाइक एक मैम भी कवर करेंगे एंड इसी तरह से फिजिक्स में भी 2 टीचर्स कवर कर रहे हैं, बायो में भी एक टीचर्स हैं बायो में। तो मतलब बेसिकली पर्पस ये है कि आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस और आप अपने लेवल पे इसको कवर कर लोगे। ठीक है या नहीं है? कोई इसमें इश्यू नहीं होगा। तो फिर भी अगर कोई आपको इस स्पेसिफिक पोर्शन से किसी भी तरह का डाउट आता है, प्रैक्टिस से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, या कुछ और क्वेरी आपकी इस सिलेबस को लेके है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। विल चेक द कमेंट्स एंड रिप्लाई, जो भी कंसर्न रिप्लाई होगा उसको जरूर उसमें रिप्लाई कर देंगे। ठीक है नहीं है? तो मिलते हैं आप सबके साथ किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। टेक केयर, बाय बाय।